के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्री अभ्यानंद जी, जो बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कॉलेज के छात्र भी रह चुके हैं। इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डी.एन. ठाकुर जी, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार जी, टूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जी, इस डिपार्टमेंट के पटना साइंस कॉलेज के फिजिक्स के हेड डॉक्टर शंकर कुमार जी, और उधर किनारे में बैठे हुए प्रोफेसर चौधरी सरदीप जी और डॉक्टर सीमा जमवार जी, और सामने के रो में बैठे हुए सभी विद्वान शिक्षकगण, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पदाधिकारीगण, और इस हॉल में बैठे सभी विद्यार्थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सभी विद्यार्थी जो यहाँ मौजूद हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप आज से या जब भी एडमिशन लिए, जब से क्लास शुरू हुआ, पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हो गए। पटना हमारे समय में तो पटना साइंस कॉलेज का विद्यार्थी होना ही इस बात के लिए गारंटी था कि निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाला जो विद्यार्थी जिसका एडमिशन हो गया, उसके पेरेंट्स, उसके गांव के लोग, उसके समाज के लोग इतने खुश होते थे कि निश्चित रूप से यह जाकर के अपने जिस क्षेत्र में जाएगा शिखर पर पहुंचेगा, और होता भी ऐसा ही। अपना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डी.एन. ठाकुर साहब को, उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया और अभ्यानंद जी के साथ बुलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभ्यानंद जी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हैं, लेकिन शिक्षा से उनका बहुत लगाव है, और हम लोग तक लगते हैं कि एक बहुत बड़े बिहार के शिक्षाविद हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था। क्यों विश्व गुरु था? क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे, हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय था, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय विश्व में नहीं था। और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी क्यों थे? इसलिए थे कि यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे उसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता था, इतने जुड़े रहते थे, इतने एक दूसरे के करीब होते थे। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रणी बनना चाहते हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच वही बॉन्डिंग होना चाहिए। अब और बिहार में खनिज संपदा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, है भी तो बहुत कम, लेकिन बिहार को लोग प्रतिभा का भंडार मानते हैं, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी जहां भी जाते हैं अपने प्रतिभा के बल पर परचम लहराते हैं। इस कॉलेज की एक परंपरा रही है। हम लोग भी जब एडमिशन लिए थे तो उसमें हम लोग एक क्लास खत्म होता था तो दूसरे क्लास में जाने के लिए दौड़ते थे कि आगे बैठे, और अब शायद परिस्थितियां बदल गई है। क्लास होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि अब क्लास न कम कर, इसको बदलना होगा।